नमस्कार, जय हिंद आप सभी साथियों को। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली एजुकेशन टूर में। दोस्तों, दिल्ली में फिर से एक बार धारा 144 लागू कर दी गई है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये धारा 144 क्यों लागू कर दी गई है। दिल्ली में ये जो धारा 144 लागू होने का जो कारण है, वो फिर से एक किसान आंदोलन है। हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों के जो किसान जो हैं, वो फिर से आंदोलन करने के लिए दिल्ली में जा पहुँचे हैं। जिसकी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसान संगठन द्वारा 13 फरवरी 2024 को दिल्ली मार्च का आह्वान किया गया, ठीक है? और जिसके तहत दिल्ली में क्या कर दिया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई है, ठीक है? तो आज हम जानेंगे कि क्या है धारा 144 के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार ये धारा 144 होती क्या है, ठीक है? इससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा 15 फरवरी को फैमिली एजुकेशन टूर के द्वारा एक पॉलिटिकल साइंस का बैच शुरू किया जा रहा है, ठीक है? जो भी यूपीएससी, एसएससी या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें मुख्य रूप से पॉलिटिकल साइंस इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये हमारे जो क्लासेस जो हैं वो 15 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। आप चाहें तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस है बेटा, ठीक है? इन क्लासेस के माध्यम से आपको क्या-क्या दिया जाएगा? आपको दिए जाएँगे रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको दी जाएँगी, टेस्ट सीरीज़ आपको दी जाएँगी, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर जो है उनको रिवाइज़ किया जाएगा, आपको स्टडी नोट्स मिले जाएँगे। साथ ही साथ आप लोगों की जो क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन शो की जाएँगी सर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिर से दिल्ली में एक बार धारा 144 लागू कर दी गई है। न्यूज़ के माध्यम से भी आप जानते होंगे, ठीक है? कि पिछले कुछ दिनों में किसानों ने फिर से अपना विरोध जताया है, ठीक है? और गाज़ीपुर बॉर्डर की हम बात करें, सिंघू बॉर्डर की हम बात करें, इन सारी जगहों में जो किसान जो हैं, वो अपने-अपने आंदोलन करने लगे हैं, ठीक है? किसानों का एक बार फिर से दिल्ली में कूच हुआ है, जिसकी वजह से मैंने जैसे कि बताया कि दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है, ठीक है? लगभग-लगभग अगर हम देखें 25,000 से ज़्यादा जो किसान जो हैं, इसमें शरीक हुए हैं बेटा, ठीक है? इससे पहले भी दिल्ली में किसान आंदोलन हुए हैं, ये ऐसी पहली बार नहीं है कि जो दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ हो। 16 दिसंबर 2020 की हम बात करें, उस समय भी दिल्ली में सिंघू बॉर्डर की तरफ की हम बात करें, ठीक है? गाज़ीपुर बॉर्डर की हम बात करें, वहाँ पर क्या किया गया था, किसान आंदोलन किया गया था, ठीक है? 1 जनवरी 2021 को भी दिल्ली में नहीं, अभी तो अगर हम देखें हरियाणा, पंजाब में भी ये घटनाएँ देखने के लिए मिली हैं। और किसानों का अपना-अपना क्या रहा है, विरोध रहा है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर से दिल्ली में एक बार से धारा 144 लागू कर दी गई है किसान आंदोलन के द्वारा, ठीक है? ये वो शीट है, जो हमारे दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसके तहत दिल्ली में क्या किया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई है, ठीक है? आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार धारा 144 होती क्या है? जो आईपीसी की जो धारा जो है, 144 होती क्या है? इसमें मुख्य रूप से क्या-क्या प्रावधान किए जाते हैं और इन प्रावधानों का उल्लंघन करने के पश्चात व्यक्ति को किस प्रकार की सज़ा दी जाती है। चलिए हम लोग जानते हैं कि धारा 144 आखिरकार होती क्या है, ठीक है? तो धारा 144 जो कि आईपीसी की धारा के अंतर्गत आती है, धारा 144 के अंतर्गत आती है, जो कि मुख्य रूप से एक दंडनीय अपराध है, ठीक है ना? अगर ये देखें कि धारा 144 का अगर कोई उल्लंघन करता है, ठीक है? तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसको एक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। एक दंडनीय प्रक्रिया कहते हैं हम इसको, ठीक है? ये मुख्य रूप से तब लगाई जाती है जब जिले की जो राज्य सरकार जो है, जिले के मजिस्ट्रेट को या उप विभागीय को अगर लगता है कि जिले में कोई आंतरिक गतिविधि होने वाली है या उसको लगता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति जो है, ठीक है? या उपद्रव की जो घटना जो है अगर उसको लगता है कि अगर हो सकता है या उसको लगे कि जो क्षेत्र में, जिले में क्या होने वाला है, कोई उपद्रव होने वाला है, जो मानव संपत्ति जो है उसको अगर खतरा लगता है कि होने वाला है, तो इस स्थिति में क्या लगाया जाता है, राज्य में या क्षेत्र में, जिले में क्या लगाया जाता है, धारा 144 लगाई जाती है बेटा, ठीक है? मुख्य रूप से अगर हम देखें, ये वो स्थिति होती है जब 4 व्यक्ति जो है ना, एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। ये कर्फ्यू से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना? कर्फ्यू में क्या रहता है कि आपको एक समय के लिए घर के अंदर बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना? लेकिन धारा 144
इससे थोड़ा-सा अलग है। ये उस स्थिति में लगाई जाती है जब लगता है कि कोई भी आंतरिक, है ना, गतिविधि घटने वाली है या ऐसी घटना घटने वाली है जिससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचने वाला हो, ठीक है ना? तो उस समय क्या किया जाता है, इसको लगाया जाता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि इस समय धारा 144 लागू होते समय प्रशासन के पास काफ़ी सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, ठीक है ना? काफ़ी सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, जैसे कि जो भी एक क्षेत्र में 4 से ज़्यादा व्यक्ति, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो क्या नहीं हो सकते हैं, है ना? सभा नहीं कर सकते हैं, उस पर लोग रोक लगा दी जाती है, खड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना? सार्वजनिक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है, उस क्षेत्र में हथियारों को लेके जाना क्या रहता है, प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है ना? और जितने सारे जो कानूनी अधिकार जो होते हैं, वो जिला अधिकारी के पास क्या किए जाते हैं, है ना? जिला अधिकारी के पास चले जाते हैं, ठीक है ना? मुख्य रूप से जिस क्षेत्र में ये धारा 144 लगाई जाती है, उस क्षेत्र में इंटरनेट की जो सुविधाएँ जो है, उनको बंद कर दिया जाता है। अभी अगर आप न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे, तो अम्बाला जैसे क्षेत्रों में, ठीक है ना? जो पंचकुला के क्षेत्र में, दिल्ली में भी अभी मैंने कई बार सुना है कि मतलब कई जगह में क्या है, इंटरनेट की जो सुविधाएँ जो हैं, उनको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ठीक है ना? अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब एक धारा 144 लागू कर दी जाती है, तो इस धारा 144 को कब तक लागू किया जा सकता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीने तक? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो धारा 144 जो है ना, इसको आदेश, जब इसको लागू होने का जो आदेश की जो तिथि जो है, वहाँ से लेकर इसको 2 महीने तक लागू किया जा सकता है। लेकिन राज्य सरकार चाहे तो इसकी जो अवधि जो है वो 6 महीने से अधिक भी क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। लगे राज्य सरकार को, अगर लगे कि राज्य की स्थिति, है ना, सामान्य नहीं हुई है, उसे लगता है कि अभी भी वही समस्या चलती जा रही है, तो वो इसको 6 महीने से भी अधिक क्या कर सकती है ना, लगा सकती है। अगर स्थिति सामान्य हो जाती है, अगर 2 महीने में, 3 महीने में यदि स्थिति सामान्य हो जाती है, तो इसे क्या कर दिया जा सकता है, वापस भी लिया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि कोई धारा 144 का उल्लंघन करता है, तो इसके लिए सज़ा के क्या प्रावधान हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये कि यदि कोई भी व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता है, तो इसके लिए सज़ा के क्या है ना, प्रावधान है। तो यदि 4 से अधिक व्यक्ति सभा कर रहे हैं या कोई हथियार उस क्षेत्र में लेके जा रहा है जहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है, ठीक है ना? तो उस समय उस व्यक्ति को क्या है, गिरफ्तार करने का जो प्रावधान जो है, वो किया जाता है, ठीक है ना? इसमें क्या है, ज़मानत योग्य रहता है। मुख्य रूप से आरोपी को 3 वर्ष या जुर्माने या दोनों का भी क्या किया जा सकता है ना? सज़ा दी जा सकती है, या तो उसको 3 वर्ष की सज़ा या तो जुर्माना, या तो दोनों भी क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है बेटा। ये कुछ फैसले हैं जो कि उच्च न्यायालय ने समय-समय पर दिए हैं, जो कि 1967 को भी दिया था, ठीक है ना? इसके अलावा एक केस 1970 के टाइम में भी हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने धारा 144 को लेते हुए क्या किए थे, कुछ प्रावधान किए थे या कुछ बातें बताई थी। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें लोगों के जमाव को क्या किया जाता है, रोका जाता है बेटा, ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।